अरे कैसा ले गए थे? अरे अभी मैम का बैकड्रॉप है भाई। हाँ हम लोग बैकड्रॉप उधर कर रहे हैं। यस मैम, हाँ दिखने दीजिए। निया विथ निया। तो लेट जा। महादेव महादेव महादेव। तो नड़िया पर जगह देते। हाँ जी, तो सबसे पहले झलक दिखला जा की साइलेंस पीछे आ जाओ थोड़ा। झलक दिखला जा की शुरुआत हो चुकी है। हमारे सामने सबसे ब्यूटीफुल गर्ल हमारे सामने। आप बताइए कि कितनी एक्साइटेड होती है झलक दिखला जा। वेल झलक दिखला जा इज़ अ शो जो मुझे बहुत टाइम से करना था, जब से मैं इस इंडस्ट्री में आई हूँ तब से करना था। ये एक शो है जहाँ पे सारा you want to be there, like it's all stars like this set की galaxy of stars, so it looks like that। और आज finally वो मौका आया है 11 साल के बाद that I'm doing this show, so it just feels unreal। और जब से वो जर्नी स्टार्ट हुई है it's excruciating। I think मैं हॉल में ही अपना पिलो और अपना ब्लैंकेट लेके जा चुकी हूँ, but other than that I think we've shot, we can talk about the first episode, right? We've shot not in हाँ, so the shooting for it just felt very very beautiful, so I have shot for it। and the first performance, the jitters, the anxiety, panic attacks, मैंने सब feel किया है। और उसके बाद जो परफॉर्मेंस जब आप देते हो और वो अच्छी जाती है, दैट फील्स लाइक एवरीथिंग। सो आई हैव फेल्ट माय बेस्ट एंड आई एम द हैप्पीएस्ट राइट नाउ। मैम डांस रियलिटी शो है, आप कितना आपको कितना अच्छा लगता है डांस करना, और मतलब रियल लाइफ में आपको कितना अच्छा लगता है डांस करना? सो कैन आई टेल यू ऑनेस्टली, मैं हमेशा से वो लड़की रही हूँ जो शायद अपने फैमिली फंक्शंस में बहुत नाचती है। हम दिल्ली से हैं, राइट? सो तारे गिन गिन याद ना तेरी, टिपिकल पंजाबी डांसेस। और फिर यहाँ पे जब मैं आई मुंबई में, सो आई लव्ड पार्टिंग एट वन पॉइंट, तो मैं सुबह तक पार्टीज करती थी, तो मैंने बहुत डांस किया लाइफ में। नाउ सडनली कट टू यूर ऑन अ स्टेज जहाँ पे आपको प्रोफेशनल डांस करके दिखाना है, एंड दैट फॉर दैट यू आर बीइंग जज्ड। मैंने वो फीलिंग कभी नहीं आई सॉ, बट जब उस स्टेज पे मैं गई फर्स्ट टाइम, द ग्रैंड स्टेज ऑफ झलक, आई फेल्ट सो nervous, but it felt very very good। I felt very powerful that day। So yeah, I mean मैंने professional training नहीं ली है डांस में, so from that Punjabi dance and dancing in clubs to now dancing on a proper stage, I think the journey is going to be great and I'm going to learn a lot। झलक दिखला जाए की बात की जाए, जजेस की बात की जाए, तो माधुरी जी हैं, करण जौहर है, नोरा फतेही है। आई मेट एवरीबडी एक्चुअली फर्स्ट एपिसोड वाले दिन, और आपको कई बार लगता है कि जजेस हैं, पता नहीं क्या बोल देंगे, बात करेंगे नहीं करेंगे, बट द एंटायर वाइब वाज सो ब्यूटिफुल। दे वर ऑल्सो पॉजिटिव, एंड माधुरी दीक्षित जस्ट स्माइल्स, शी इज़ लाइक अ स्माइलिंग डॉल, एंड Nora is as hot as ever। Or the comments, the warmth that they show, I felt very very welcomed। Karan sir, all heart, everybody was all heart, so I can't go on and on, but it was a very positive first day। So जितना भी anxiety थी निकल गई, you just want to now perform, you just want to have fun there, ऐसा। Done? Thank you guys। रुबीना जी ये साइड देखिए। अरे सॉन्ग गाँव में बिगले बर्थडे भाई। नहीं होल्डर मैम थोड़ा अंदर आइए ना फोटो के साथ। यस लुक कैमरा। पीछे आ जाओ ना। Center, straight. कुछ चलता हुआ नहीं मिल रहा। या सेंटर
Yes. One more center. टू सी यू। झलक दिखलाजा की शुरुआत हो चुकी है। सो आप ब्यूटीफुल गर्ल हमारे सामने यहाँ पर रुबीना जी, आप बताइए कितनी एक्साइटिंग 3 सितंबर से ये होने वाला है एंड हमारे सामने आप प्रेजेंट ब्यूटीफुल आउटफिट है, बहुत सारी बातें करेंगे। तो शुरुआत हो चुकी है झलक दिखलाजा। यस एक नई जर्नी है और नई शुरुआत होने जा रही है। सो ऑल आई वांट इज़ ऑफ कोर्स योर ब्लेसिंग्स एंड योर गुड विशेस और more than excitement, as with all the projects, I am pretty nervous as well, क्योंकि this is like a new arena that I'll be entering into और मेरे लिए नया experience है, मेरे लिए एक नई शुरुआत है। I am looking at it as one of my maybe the first and the newest projects that I'll begin again. So yeah, need your blessings. बिल्कुल। एंड करण जौहर हैं, माधुरी दीक्षित जी है, सो कितने एक्साइटमेंट मोमेंट हो रहा है। पैनल ऑफ जजेस इज जस्ट अमेजिंग। एक तरफ जहाँ पर मल्टी फैसेटेड करण जौहर सर है, दूसरी तरफ द हॉट सेंसेशन ऑफ नेशन नोरा फतेही एंड ऑफ कोर्स द अल्टीमेट डीवा माधुरी मैम है। To perform in front of them, it is something that is exciting. Nervousness काफ़ी रहेगी रहती भी है since I have started rehearsing it for and imagining के performance होगी तो कैसा लगेगा, कितना अच्छा कर पाऊँगी, कितना। So there is a lot of questions that are still popping in my head, but it's gonna be worth it. सो हम ऐसा माने कि बिग बॉस में जितना धमाका तहलका मचाने के बाद नाउ यहाँ पर रेडी हैं अपने जलवे दिखाने, डांस के मूव्स दिखाने के लिए। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, जब मैं बिग बॉस में थी तो भी मुझे वो बोलते हैं ना, ज़रा भी एहसास नहीं था कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। आई वॉज सो फोकस्ड इन वॉट आई वॉज डूइंग एट दैट पॉइंट इन टाइम। हियर ऑल्सो आई एम प्रीटी फोकस्ड इन वॉट आई विल बी डूइंग। और कहते हैं जनता जनार्दन है, they are going to decide who will be the lucky one to hold the trophy for Jhalak Dikhla season 10 जो almost 5 सालों के बाद आ रहा है। So it's one of the most precious things that's going to happen for, I think, for entire the entire set of 12 contestants who are participating in this season. Great, thank you so much. Thank you जी। थोड़ा विजुअल हो गया ए बूम हटा ना शारिक भाई बूम कर रहा शारिक यार कितना लोग विजुअल शारिक लेने शारिक गुस्सा मत कर, गरम क्यों कर रहा है? ले जाओ यहां से। सुबह में क्यों गरम हो रहा है? नाश्ता जी हैप्पी बर्थडे ला दो। Thank you जी। कौन चालू किया? ये ले Happy birthday to you. बाइट करेंगे, बाइट बाद में कर, फोटो करने दे। Happy birthday to you. Finally we can have a photo. वेट पिक्चर एक साथ में। अरे यार धक्का मत दो। एक पिक्चर सामने, बोथ ऑफ यू पीछे जाओ। बोथ ऑफ यू स्टेइंग द हाँ तो थोड़ा पीछे हो जाओ ना। स्टेट हियर मैम ऑन योर राइट, स्टेट हियर बोथ ऑफ यू। Just take a picture for us, guys. I have never clicked. I had to post Instagram post happy birthday Rubina. So I'll just post a I think हम ऐसे कितने सालों बाद मिलते हैं? बहुत सालों। यस सेंटर ऑफ बोथ ऑफ। 1 year. चलो अरुण हां वहां से स्टार्ट कीजिए। Thank you. अरे भुवन हाथ लड़ाओ। चल अरुण। चलिए बस हो गया अरुण बूम। चलिए हो गया। Yes, मेरे पास ये देखना मेरे दो पार्ट में ले लो। आजा वो लगे तो 2 पार्ट में। उसका नाम क्या है? मिली मियां जी मुझे बताइए वन सेंटेंस। But happy birthday once again. Lots of love to you and all the best for Jhalak. चल I'll see you. भारत भाई एक मिनट। हाँ सुनो इसके बाद ना हाँ इसके बाद मैं करूँ।
चलो अरुण एक मिनट, अरुण एक मिनट, एक मिनट। तू कर रही है ना? अरे वो लोग टाइम पे आते नहीं, फिर हमको बोलेंगे ऐसा नहीं वैसा। मैं कर रहा ब्रदर, झलक दिखला जा की शुरुआत हो चुकी है। आप यहाँ पर काफ़ी मिक्सिंग लुक में आप यहाँ पे हमारे सामने प्रेजेंट हो। आप बताइए कितने एक्साइटेड हैं झलक दिखला जा को लेकर? बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं झलक दिखला जा की ये जो जर्नी है, ये डेफिनेटली बहुत खूबसूरत जर्नी रहने वाली है। इसकी शुरुआत हो गई है एंड यू नो वो जितना ज़्यादा एक्साइटमेंट थी वो थोड़ा बहुत नर्वसनेस भी था, लेकिन वो सारा नर्वसनेस एक्चुअली गायब हो गया है और सिर्फ एक्साइटमेंट बाकी है अभी, क्योंकि ये जो जर्नी है यहाँ पर बहुत कुछ सीखने मिलेगा। एंड ये जर्नी एक यू नो एक ऐसी जर्नी है जहाँ एक्चुअली जिसके लिए मैं बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा था। आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग लाइक अ डांस रियलिटी शो, और फाइनली वो ऐसा एक जो शो है जो मैं चाहता था मेरी लाइफ में आए वो आ गया है। एंड अब बस इस सफ़र में अपना 100% देना है और बस एंजॉय करना है ये जर्नी। यू नो जजेस पैनल जजेस की अगर मैं बात करूँ, करण, नोरा, माधुरी, सो ये सभी अपने अपने फील्ड के आप उन्होंने महारत हासिल की है। सो उनके सामने परफॉर्मेंस करने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, नर्वस हैं, तो क्या फील करते हैं? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और थोड़ा बहुत नर्वसनेस तो डेफिनेटली है, क्योंकि जो हमारे जितने भी दिग्गज जजेस हैं, माधुरी मैम जिनका मैं बचपन से फ़ैन रहा हूँ, और जो कि करण सर है, करण सर की तो मूवीज़ बचपन से देखता आ रहा हूँ मैं, जिससे इंस्पायर हुआ हूँ टू बी एन एक्टर, एंड नोरा हूज़ अ फैबुलस परफॉर्मर। सो ये तीनों जो यू नो जो दिग्गज लोग सामने बैठे रहेंगे तो उनके सामने परफॉर्म करने में डेफिनेटली थोड़ी नर्वसनेस तो होगी, बट मैं नहीं सोचता हूँ कि ये नर्वसनेस मुझ पर ज़रा भी हावी होगी या फिर उसकी वजह से मेरा जो परफॉर्मेंस है उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। आई एम जस्ट गोना गिव माई 100%, और जैसा जाएगा फिर तो सबके हाथ में, जजेस के हाथ में और जनता के हाथ में कि वो मुझे कितना प्यार देते हैं। ग्रेट, थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच। Very happy. Thank you so much. Thank you. मना कर दे, मारेगा उसको, मार देगा। Thank you. डन, चलो रोल है। सो झलक दिखला जा की शुरुआत हो चुकी है, तो बताइए कि कितनी एक्साइटेड हैं आप, जिनके साथ आपने काम किया है, जिनके, हाँ जी ब्रदर, जिनके साथ आपने काम किया है उनके साथ उनके सामने अब आप परफॉर्मेंस भी करेंगे। सो बताइए, साइलेंस प्लीज। यस, अरे अरुण एक सेकंड, साइलेंस। अरुण कह रहे एक मिनट। हाँ, क्या हो गया आपका सेट? एक मिनट। अच्छा, रेडी एवरीबॉडी? रेडी। चलिए, कैमरा। सो झलक दिखला जा सीज़न 10 में मैं हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस चीज़ की कि मैं माधुरी दीक्षित जी के सामने परफॉर्म करने वाली हूँ। करण जौहर के साथ मैंने राजी फिल्म में काम किया था, नोरा फतेही के साथ मैंने सत्यमेव जयते में काम किया था, लेकिन माधुरी मैम के साथ कभी काम करने का मौका नहीं मिला। इनफैक्ट उनसे पहली बार रूबरू हुई मैं झलक के सेट पे, और कलर्स ने एक बहुत बड़ा बॉम्ब फोड़ा मुझ पे। वो ये था कि उनके साथ ही मेरा प्रोमो जो था वो शूट किया, तो प्रोमो के दिन मेरे तो हाथ ही ठंडे पड़ गए थे। एंड आई वाज लाइक कि जिनके गानों पे मैं बचपन से डांस करती आ रही हूँ, जिनके लुक को मैंने काफ़ी टाइम कॉपी करने की कोशिश की है, जिनकी अदाकारी, एक्टिंग सब मेरे अंदर कूट कूट के भरी है, बस उनके सामने आज जाके डांस करना है, उनके साथ जाके डांस करना है। तो पहले तो 2-3 टेक ना मैं उनको देखती रह गई, और वो डायरेक्टर ने कहा अमृता एक्शन था लेकिन तुम भूल गई। लाइक सर ये हो सकता है, सामने माधुरी दीक्षित मैम है। तो मेरे लिए झलक की ये जो जर्नी है वो इनिशियली से ही, मतलब शुरू से ही बहुत इमोशनल है इस चीज़ के लिए, बिकॉज बचपन से जिनके यू नो जैसे मैंने कहा कि जिनके लिए एक एक्ट्रेस बनी हूँ, आज उनके सामने परफॉर्म कर रही हूँ, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हमारे पहले परफॉर्मेंस को स्टैंडिंग ओवेशन मिला है तीनों जजेस से, सो एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई है, लेकिन मैं यहाँ पे मज़े करने आई हूँ। मैं एक कैसी डांसर हूँ ये तो लोग जानते ही हैं, सोशल मीडिया और यूट्यूब के द्वारा उन्होंने मेरा डांस आज तक देखा है। नच बलिए हम लोग जीते हैं, मैं और हिमांशु,
बस तो आई एम जस्ट गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन हियर। क्योंकि आपने नच बलिए भी जीता है एंड आपने माधुरी जी के गाने को भी परफॉर्म किया है फिल्म में भी सेम टू सेम के, हम ऐसा माने कि सबसे बेस्ट परफॉर्मर निकल कर आने वाली है झलक दिखला जा। देखिए वो तो मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है हर स्टेज बहुत बहुत अलग होता है और हर स्टेज की डिमांड्स बहुत अलग होती है। मैं क्लासिकल और सेमी क्लासिकल में काफ़ी अच्छी हूँ, लेकिन व्हेन इट कम्स टू बचाटा, व्हेन इट कम्स टू जैज़, लैटिन, तो उसमें मेरा हाथ थोड़ा सा खींचा हुआ है। अब जैसे मैं अभी हील्स पहन के खड़ी हूँ, मैं सिर्फ खड़ी हूँ तो ठीक हूँ, लेकिन डांस कभी मैंने हील्स में नहीं किया। तो जब मेरे कोरियोग्राफर मुझे कहते हैं कि अच्छा ये हमको हील में करना पड़ेगा, मैंने कहा 1 मिनट, मैंने आज तक के करियर में कभी भी हील पे डांस नहीं किया है, तो ये कैसे होगा? कह रहे यही सब करना है झलक दिखला जा में, और आई एम वेटिंग कि चलो कुछ चैलेंजिंग करने का मौका मिले। ग्रेट। एंड इतने सारे करण जौहर जी के साथ में क्योंकि आपने काम किया है, इतने सारे जजेस के सामने नोरा जी होंगी जिनके साथ में भी आपने काम किया, परफॉर्मेंस के लिए कितनी एक्साइटेड हैं? मैं परफॉर्मेंस से ज़्यादा ना जजेस इस डांसिंग को कैसे देख रहे हैं और इस परफॉर्मेंस को कैसे जज कर रहे हैं वो जानने के लिए एक्साइटेड हूँ। देखिए कलर्स ने तो एक बहुत ही कमाल का कोरियोग्राफर मुझे दे दिया है ऑलरेडी, बट मैं जानना चाहती हूँ कि जो मैं करूँगी वो कैसे दिखेगा और जजेस का उस पर क्या रिएक्शन होगा। ग्रेट। निया गुड डांसर है, बात की जाए रुबीना दिलाइक भी बहुत अच्छी जी डांसर बिल्कुल है। तो आप अपना कंपटीशन किसको मानती हैं, वह कितना टफ रहने वाले हैं? यार ये लड़कियां तो बेहद खूबसूरत और बेहद ही टैलेंटेड। हाँ ये दोनों, रुबीना, देन गुंजन करके एक छोटी बच्ची है वो, देन देर इज़ नीति टेलर, देन देर इज़ निया। आई थिंक ये बहुत ही कमाल के डांसर्स है, लेकिन मैं भी अपना कुछ फ्लेवर लेके आई हूँ और मैं भी अपना एक ऑडियंस लेकर आई हूँ। और सिर्फ लड़कियाँ क्यों, कश्मीर महाजनी है जो मेरा भाई है, मतलब वो भी मराठी इंडस्ट्री से है और वो भी बहुत कमाल का डांस करता है। तो भाई कंपटीशन तो सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं है, लड़कों के साथ भी है। सुपर। माधुरी मैम से क्या कुछ सीखा है इस, क्योंकि आप तो ऑलरेडी बहुत अच्छी डांसर है, बट माधुरी मैम सामने हो तो उनसे कुछ ना कुछ सीखना तो बनता है। देखिए मुझे इससे लगता है कि हमारा जनरेशन हो, हमारे आगे वाला पीछे वाला जनरेशन जो भी है, उनसे सिर्फ और सिर्फ ग्रेस सीख सकता है। देखिए डांस करना, एक्टिंग करना एक बात होती है, लेकिन कंटिन्यूसली वो ऑरा मेंटेन रखना, मतलब हर किसी से बेहद ही प्यार से बात करना, हर किसी को रिस्पेक्ट करना, वो जो ग्रेसफुलनेस आती है ना, वो उनसे सीखना बहुत ज़रूरी है हम लोगों को, स्पेशली आजकल के बच्चों को तो बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। रुको एक मैम कैमरा रुका, रुको ना मैम ऑन योर लेफ्ट। मैम कैमरा रुका।